जनूबी कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर त्यारा हादसे का शिकार 122 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। कोरियन खबर एजेंसी के मुताबिक किसी भी मुसाफिर या अमले के रुकन की जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। त्यारा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से आ रहा था। 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। लैंडिंग के दौरान दीवार से टकरा गया। टकराते ही तैयारा 2 हिस्सों में तकसीम और उसमें आग लग गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर के बायस पेश आया। फायर चीफ का कहना है कि मुमकिन तौर पर हादसा परिंदा टकराने और ख़राब मौसम के बायस आया। असल वजह का तयन मुकम्मल तहकीकात के बाद किया जाएगा। बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर चुई का जाए हादसे का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कोरियन हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे को हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इंतहाई रंज है। दुख की इस घड़ी में हमारी दुआएं कोरियन हुकूमत और मुतासरा खानदानों के साथ हैं। दिसंबर जाते जाते रंग दिखाने लगा। कहीं शदीद सर्दी का राज, कहीं कोहरा। मुल्क के बेशतर इलाकों को खुश्क सर्दी ने लपेट में ले लिया। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड के बायस पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। लाहौर में शदीद धुंध और हवा में नमी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर क़ायद के बासियों को ठंडी ठार हवाओं का सामना है। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज और कल दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई। सकरदू, अस्तौर और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी भी आसमान से उतरती रही। सर्दी ने लोगों को घरों तक महसूर कर दिया। धुंध में रास्ते हो गए गुम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंधी धुंध। हद-ए-निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। कौमी शराहों पर भी हद-ए-निगाह इंतहाई कम। गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, भावनगर में भी रास्ते धुंधला गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की तलकीन। धुंध के बायस ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। कई परवाजें ताखीर का शिकार। ट्रेनें भी ताखीर से मंजिल पर पहुंचने लगी। ग्रैंड जिरगे की काविशों से कुरम का मसला हल होने के करीब। गुज़िश्ता रोज भी जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीक़ैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तफाक राय हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि सिर्फ चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा मांगा है। इन्हें 2 दिन का वक्त दिया है। जिरगा मंगल को दोबारा शुरू होगा। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्त कर दिया है। अद्वियात पहुँचाने समेत आवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। वायरस चिनार मुतासरीन से इजहार यकजहती। कराची में चौथे रोज भी धरने। ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद मुतादिद मकामात पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। नेशनल हाईवे स्टील टाउन के सामने एहतजाज खत्म, रोड खोल दी गई। KDA फ्लिट के करीब सरजानी के सर्विस रोड पर ट्रैफिक की रवानी जारी। MA जिना रोड, नुमाइश चुरंगी, काला छपरा से मलीर, नेपा रोड बंद। अबुल हसन इस्फहानी रोड और 5 स्टार चुरंगी ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी जहमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करें। बन्नू दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने सब डिवीजन वजीर में पुलिस चौकी पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ने से रोकने का। 40 से 45 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। दहशतगर्द पसपात पर मजबूर होकर भाग निकले। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत का विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी और तलाल चौधरी को विफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वज़ीर आज़म का मुशीर लगाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तीनों वज़रा और मुशीर की हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान है।
किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। जो जो बातें हमने की थी वो पूरी करके दिखाएं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जैसे जैसे शरह सूद कम होगी कारोबारी अफराद को फ़ायदा मिलेगा। हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठेंगे, लोगों के पास चल कर जा रहे हैं। हवाई बातें नहीं, अमली इक़दाम से साबित किया है। आइंदा बरस मुल्क की मैशत को मज़ीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मिसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि घुमाते ही सब ठीक हो जाए। मुआशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ ले रहे हैं। हुकूमत का कमर्शियल बैंकों पर आयद इजाफी 15% टैक्स वापस लेने का फैसला। ज़रा के मुताबिक आइंदा चंद रोज में सदर ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। टैक्स खत्म करने का फैसला हुकूमत और बैंकों के दरमियान डील के तहत हुआ। हुकूमत के इक़दाम से वज़ारत ख़ज़ाना और कमर्शियल बैंक दोनों का फायदा हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना जितना चाहे कर्ज ले, बैंक पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। चेयरमैन FBR के मुताबिक पाकिस्तान में 27 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके ज़िम्मे 1600 अरब रुपए टैक्स बनता है मगर वो नहीं देते। सेंचुरियन टेस्ट फैसला कुन मरहल में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन, पाकिस्तान को 7 विकेट दरकार। तीसरे दिन के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम। शाहीनों की दूसरी इनिंग्स 237 रन पर तमाम। सऊद शकील और बाबर आजम ने गिरती बैटिंग लाइन को सहारा दिया। सऊद शकील 84, बाबर आजम 85 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद 28 और आमिर जमाल 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मार्को रिसन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। रबादा ने 2, बोश और पैटिसन ने 1-1 विकेट हासिल की। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। हुकूमत का महंगाई ख़त्म करने का दावा सिर्फ कागज़ों तक है। अवाम मुआशी सूरत हाल और अमन व अमान ना होने से परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी की रतुरेरों में गुफ्तगू, बोले नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि तन्हा फैसले करे। हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी काला बाग डैम की तरह युक्तरफा है। इस्लामाबाद में जब भी धरना हो तो मछलियाँ इंटरनेट केबल्स खा जाती हैं। मौजूदा इंटरनेट स्पीड में हम सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? IT सेक्टर को वही सहूलत देना होगी जो भारत और चीन दे रहे हैं। नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक़ राय से करना होंगे। हुकूमत के लिए ही मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही होता है। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के उसूली मौक़िफ़ के तहत होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सिब्बी वफास की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क IMF के हिदायत पर चल रहा है, मैशत का बुरा हाल है, अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी PTI ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। TTP के साथ मुज़ाकरात का जनरल बाजवा ने कहा था ये PTI का फैसला नहीं था। असद कैसर बोले तमाम मामलात मुज़ाकरात से ही हल किए जाए, किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बिलावल भुट्टो सीधी बात करते हैं, किसी को बुरी लगती है तो लगे। नौजवान इंटरनेट से मुतासिर हो रहे हैं और वफाकी हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। इन हालात में डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे जाएंगे? शाजिया मरी इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़ी, बोली हुकूमत को 26वीं तरमीम पर मशवरा चाहिए तो करती है, इंटरनेट बंदिश पर कभी मशवरा नहीं किया। मानते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल हैं मगर क्या पूरा निज़ाम बिठा देंगे? तलबा और फ्री लांसर्स का क्या कसूर है? IT वजारत जवाब देना नहीं चाहती, लोगों को इंटरनेट मुयसर नहीं और हुकूमत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। हम वफाकी हुकूमत को बार बार कहेंगे कि आपकी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं। बानी PTI मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। अभी बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम नहीं मिला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा KP में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। उधर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI सिंध के वफ़द की मुलाकात हुई। मदारिस बिल, सिंध के अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर का मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के खदशात ख़त्म करने के अज़्म का इजहार।
गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी का नए साल के जश्न की तैयारियों का ऐलान। 31 दिसंबर को गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का नया आलमी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नए साल की खुशी में 40 मिनट तक आतिशबाजी की जाएगी। कामरान चिशोरी ने आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए आवाम को भी मदऊ कर लिया। कहते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहेंगे, आएँ और तारीखी आतिशबाजी देखें।